बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 18 मुआशरती रवैये शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सके, नज़्म व नसर में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सके, नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सके, नसर या नज़म पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, रवैया किसे कहते हैं? रवैया हमारी शख्सियत का ऐसा उन्सर है जिसका इजहार हम अपनी सोच, महसूसात, किरदार के ज़रिए करते हैं। दूसरा सवाल है, आपको मज़ाहिया नज़में क्यों अच्छी लगती हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, क्योंकि इनमें हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद की जाती है। मेरा आखिरी सवाल है, किसी मज़ाहिया नज़म का नाम बताएं या कोई मज़ाहिया शेर सुनाएं। जी, बहुत खूबसूरत नज़म है जिसका आपने नाम बताया, रेल का सफ़र। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक मुआशरती रवैया शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि नज़म का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए देखते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी। सबसे पहला लफ्ज़ है फुर्ती यानी तेज़ी, मुज़र नुकसान, ज़ौजा बीवी, जुल्फ़े बाल, सफ़ाए करतास सफ़ेद कागज़, गिला शिकायत, शब रात, रूनमा ज़ाहिर होना। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नज़म का पहला शेर और फिर करेंगे हम इस शेर की तशरीह। नज़म का पहला शेर है, हाथ फुर्ती से चला भूखा खड़ा रह जाएगा, बोटियां खा जाएंगे सब शोरबा रह जाएगा। इस नज़म में शायर डॉक्टर मज़हर अब्बास रिज़वी चंद मुआशरती रवैयों की जानिब तंज़ो मज़ाह के अंदाज में इशारा कर रहे हैं। ये रवैये हमारे मुआशरे में इस कदर रच बस गए हैं कि हम इन पर पेशेमान भी नहीं होते। इसीलिए शायर इस शेर में नसीहत करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुमने भी हाथ ना चलाया और दूसरों की तरह फुर्ती ना दिखाई तो भूखे रह जाओगे और दूसरे लोग बोटियां चुन चुन कर खा लेंगे, तुम्हारे लिए सिर्फ शोरबा बाकी रह जाएगा। हम शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में ये रवैया अक्सर देखते हैं जहाँ लोग खुद गर्जी का खूब मुजाहरा करते हैं। इसी तरह मुआशरे में दीगर मामलात में भी लोग ज़ाती मुफाद और अपना पेट भरने को तरजीह देते हैं। शेर नंबर 2 है, कम या ज़्यादा बोलना दोनों मुज़र हैं देख ले, या गिला रह जाएगा या फिर गला रह जाएगा। इस शेर में शायर तंज़ो मज़ाह का अंदाज़ लिए हुए कहते हैं कि मियाना रवी हर शय में बेहतर होती है। कम बोलने का भी नुकसान है कि इंसान अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार नहीं कर सकता है, अंदर ही अंदर कुढ़ता और परेशान होता रहता है, जिसका उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। जबकि ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से उसका गला ख़राब हो जाता है। हर वक्त का बोलना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए मियाना रवी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तीसरा शेर है, फीस ले लेगा तो क्या आंखें दिखाएंगे उसे, आंख का माहिर भी हमको देखता रह जाएगा। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगर हम पैसे देकर भी कोई काम करवाना चाहें तो भी दूसरों के मजाज ही नहीं मिलते। हर कोई अपने काम का रौब रखता है। हम अगर डॉक्टर को फीस देकर आंखें दिखाएंगे तो वो हमें हैरान होकर देखता ही रह जाएगा। इसलिए बेहतर है कि फ़ीस देकर आजिज़ बनकर उसके सामने जाएं, वरना वो हमारी आँखों का इलाज करने से इनकार भी कर सकता है। अपने अपने शेर पढ़कर भाग जाएंगे सभी, सदरे महफिल आखिरी शब बोलता रह जाएगा। शेर नंबर 4 की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर मुआशरे के एक और मनफी रवैये की जानिब इशारा कर रहे हैं कि मतलब परस्ती और खुद गर्जी की इजारादारी है। लोग उस वक्त तक ही साथ निभाते हैं जब तक उनका अपना मतलब हो।
अपना काम निकल जाने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे कभी आए ही ना हों। महफिल मुशायरा में भी तमाम शायर हजरात अपना अपना कलाम तो सुना देते हैं मगर दूसरों का कलाम सुनने की जहमत गवारा नहीं करते। महफिल के इख्तिताम पर सिर्फ सदर महफिल ही रह जाते हैं, बाकी सब तो 9-2-11 हो जाते हैं। ऐसा हमारी अक्सर तकरीबात में होता है। जब सदर महफिल तकरीर के लिए स्टेज पर आते हैं तो पंडाल खाली हो चुका होता है। ये एक इंतहाई नामुनासिब और मनफी मुआशरती रवैया है। मत जला दिल अपनी ज़ौजा का वगरना बेखबर, चाय कड़वी और पराठा अध जला रह जाएगा। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 5 है, इसकी तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का गुर बताते हुए कहते हैं, अगर तुम खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हो और अपना क़यामो ताम अच्छा रखना चाहते हो तो कोशिश करो कि अपनी बीवी का दिल ना जलाओ, उसको खुश रखो, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गई तो तुम्हारा ही नुकसान है। तुम्हें पीने के लिए कड़वी चाय मिलेगी और पराठा भी अध जला होगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। दरगुजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 6 पढ़ेंगे। हादसा ये पार्लर में रूनमा होने को है, आपकी जुल्फ़ों का बाकी घोंसला रह जाएगा। तशरीह करेंगे। आज इस शेर में शायर दौरे हाजिर के अहम मसला की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो है ब्यूटी पार्लर, जो कि इंसान का रंग और रूप ही बदल कर रख देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पार्लर जाने वाला इस कदर बदली हुई सूरत लेकर बाहर आता है कि अपने भी पहचानने से कासिर होते हैं। बालों के नित नए अंदाज आ गए हैं, सर के बाल कम और परिंदों का घोंसला ज़्यादा दिखाई देते हैं। सादगी और कुदरती हुस्न का तो नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। प्यारे बच्चों, नज़म का आखिरी शेर पढ़ेंगे, शेर नंबर 7। जब ख़जाने में बचा होगा ना कुछ भी मुल्क के, सफ़ाए करतास पर नामे खुदा रह जाएगा। तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर मुल्क के हुक्मरानों और ताकतवर तबका की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह ये साहबे इक़्तिदार लोग मुल्की ख़जाने को लूट लूट कर खा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुल्क के ख़जाने में कुछ भी बाकी ना बचेगा। इस ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का नाम ही बाकी रह जाएगा। ताहम हमें अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो ही अपनी मखलूक का राज़िक है, उसका नाम है तो हम हैं, वरना हुक्मरानों और साहबे ताकत तबका ने तो कोई कसर नहीं उठा रखी और गरीबों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।